तुम्ही बघितलं साप नाही होड हो देख रहे हैं। छोटा सा कमरा है, अपार्टमेंट के वॉचमैन यहाँ पर रहते शायद। और मैं बेलगाम सिटी में तिलकवाड़ी एरिया में हूँ दोस्तों, आरपीडी क्रॉस पर, जो स्थानीय लोग जानते हैं। अंदर बाथरूम में सांप है। इकडे या प्लीज। कुठं आहे वो? धामन जाति का सांप है दोस्तों। ये देखिए कहाँ कहाँ पर आके बैठ जाते हैं। धामन है। धामन की पूंछ से आप उसको एक काली पीली लाइनिंग जो आड़ी टेढ़ी रहती है उससे अनुमान लगा सकते हैं। बार बार सांप देखने से ही सांप पहचान में आ जाते हैं, बात सच है। ये बीच वाला हिस्सा लगभग नाक से मैच करता है। धामन बीन विषैला होता है और कभी कभी गुस्सा है तो ज़ोर से काट सकता है, घाव लग सकता है, जख्म हो सकती है। लेकिन विष छोड़ने के लिए जो यंत्रणा है या सांप के विषैले दांत, ये सांप के विषैले दांत नहीं होते हैं दोस्तों। तो अभी पकड़ लेंगे आराम से। इस तरह से आराम से बैठा हुआ। आवाज कर रहा है। काउंट में लेने हाँ चलो बोला प्लीज। अच्छी तरह से इन्होंने दरवाजा बंद किया था दोस्तों, नहीं तो जा सकता था। रात के 10 बजे रहे दोस्तों और यहाँ पर मैं चन्नमनगर एरिया में हूँ। दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं। सर आपका नाम? वामन गुरव। वामन गुरव। आपको इधर तीसरी बार आया हो ना मैं? तो एक बार नाग मिला था, दूसरी बार भी नाग मिला था? नहीं, वो कोई और था। अच्छा, धामन कुछ था शायद, मुझे याद नहीं है। लेकिन एक साल में लगभग मतलब इस तरह से सांप आते रहते हैं। और अभी यहाँ पर सांप बैठा है, देख सकते हैं। हर सांप सुंदर रहता है, लेकिन हम सुंदर जब कहते तो लोगों को अजीब लगता है, क्योंकि ये डरावना है लोगों के लिए। और वही डर अगर कम हो गया, पूरी जानकारी हो गई, तो उसको देखने की सुंदरता जो है आपकी आंखों में नज़र आएगी। इसके प्रति आदर तो है, लेकिन डर उसमें है। लोगों को सांप आकर्षित करते हैं, फन है उसकी जो डिज़ाइन है। हर सांप में कुछ अलग होता है और पता नहीं क्या सोचते हैं। इस तरह से कभी कभी बैठ जाते हैं घंटों, कभी कभी जल्दी निकल जाते हैं। कौरियाला जाति का सांप है दोस्तों। ये छोटा बच्चा जैसे दिखाई देता है, लेकिन ये छोटा बच्चा नहीं, इस जाति में इतने ही बड़े होते हैं। मतलब अजगर बहुत बड़ा सांप है और कौरियाला ये सांप जो है लगभग 1.5 फीट लंबा ज़्यादातर पाया जाता है। और ये करेज से मैच करता है। इसका ब्राउन कलर है, आप देख सकते हैं, और हल्की पीली सी वाइट सफ़ेद लाइनिंग इसके ऊपर हर आधे इंच में दिखाई देगी आपको। इसकी गर्दन जो है पूरी उसी लाइन से मतलब दिखाई देगी और कवर करती है पूरी गर्दन को। मुंह पूरा आप देखेंगे चेप्टा है, इसकी आंखें पूरी काली रहती है। ब्राउन कलर में ज़्यादातर सांप है, तो उसको आप अनुमान लगा के चल सकते हैं कि ये कौरियाला जाति का सांप है जो बिन विषैला है। कौरियाला में भी काला होता है, उसमें कन्फ्यूज हो सकता है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि मैंने एक ही यहाँ पर तो कौरियाला काला पकड़ा है खुद के घर में। बाकी जो है करेत को भी ब्राउन नहीं होता, इसलिए करेत में ब्राउन है तो करेत नहीं है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। काला है तो हो सकता है कि ये करेत है या कौरियाला है, ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर ब्राउन कलर का ये सांप है तो आप समझ सकते हैं कि ये कौरियाला जाति का सांप है जो बिन विषैला है, काटता ज़्यादा है, गुस्सेला होता है ज़्यादा, ये चिपकली खाता है, सबसे ज़्यादा दीवार पर चढ़ता है और काटने को ज़्यादा आता है। लेकिन ये बिन विषैला होता है, यानी इंसान को इसको खतरा नहीं होता है। शहर में हम जिसको ज़्यादा पकड़ते हैं उससे ज़्यादा किचन बाथरूम में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पर चिपकलियाँ ज़्यादा है। अपने आप को इस तरह से इसने ढाल लिया है
कि ये कहाँ पर भी चढ़ेगा, दीवार पर वगैरह जहाँ पर छिपकली जाती है। तो घर इसका बसेरा बन चुका है। कहने का कारण ये है कि 99% ये सांप जो है घरों में पाया जाता है दोस्तों। और ये सांप दिखाई देने के बाद बहुत लोगों को कन्फ्यूज होता है कि ये कहीं छोटा बच्चा है तो बड़ा सांप आस पड़ोस में होगा, क्योंकि शहर में बीचों बीच में दिखाई देता है, जहाँ पर जिंदगी लोग गुजारते हैं सांप नाम की चीज़ नहीं होती, और अचानक सांप दिखाई दिया तो लोग डर जाते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली घर में रहता है जैसे छिपकली रहती है। हमें पता नहीं रहता ये प्रॉब्लम है। आपका डर दूर करने के लिए इस बात पर गौर करना, जानना ज़रूरी है दोस्तों, और इसलिए हमें बता रहे हैं। और करेत जो वो भी बेडरूम में पाया जाता है, निशाचर होता है, सिर्फ रात में घूमता है, लेकिन वो शांत होता है। काटने की संभावना कम होती है लेकिन काटता ज़रूर है, लेकिन वो बहुत विषैला होता है, काटने से मौत आ सकती है, इससे कुछ नहीं होता। ये फ़र्क समझ में आ गया। इन सांपों का पहचानने लगे तो सांपों से डर कम हो सकता है। ये काटता ज़रूर है लेकिन इसकी लिमिट आप देख सकते हैं। मैं इसके इतने नज़दीक हूँ तो नहीं काट रहा है, आपको उड़ के नहीं काटेगा, ये आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर बंद करके 10 बजे है रात के, आगे भी हमें जाना है क्योंकि रात में निकलते हैं। हर सांप अभी बाहर निकल रहे हैं। दिवाली की हमारे सांपों की ओर से, सर्प परिवार की ओर से, गुरुकुल यूट्यूब चैनल की ओर से आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। इस सांप को यहाँ पर अभी पकड़ लेते हैं इस तरह से, जो हर बात आपसे शेयर हो रही है। हम नहीं चाहते कि आप जाके सीधा सांप पकड़ो, लेकिन सांपों को समझने से आप जितनी हम दूरियां बना के रख रहे हैं, हम जाके सीधा पकड़ रहे तो नहीं काट रहे, कितने भी गुस्सेले सांप हैं। तो हमें इतना डरना चाहिए कि खुद को आप सवाल पूछने लगे, आपके अंदर सवाल पैदा हो, ऐसा हम चाहते हैं दोस्तों। और इसलिए सब यह हरकत करनी पड़ती है या हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ बने रहे, आप अपना कीमती वक्त दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। दिवाली की एक बार आपको सबको शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों, धन्यवाद। रात के 11:15 बजे दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और ये लोग स्वागत कर रहे हैं, दिवाली है, आप दिवाली मना रहे हैं और हम सांप पकड़ रहे हैं। और हर बार ऐसा होता है, दिवाली के दिन हम 12 बजे से पहले कभी पहुंचे नहीं पिछले 15 साल में। और नज़ारा देखिए, सबको खुशियाँ होती है। हम भी यही खुशी मानते हैं कि लोगों का डर अगर कम हो जाए, हमारी वजह से उनको खुशी मिलती है, वही हमारे लिए दिवाली है। और दिवाली के दिन इस तरह से सांप अगर आपके घर के सामने स्टेप पर आके बैठ जाते हैं तो कितना डरावना ये समय होता है, या आपके खुशी में मतलब दुख या डर की झलक दिखाई देती है सांपों की वजह से। और वो सांप पकड़ने से अगर आपको खुशी मिलती है तो हमारे लिए वही दिवाली है। और हर बार ऐसा होता रहता है। पिछले 15 साल में हम कभी पहुँचे ही नहीं वक्त पर घर में, और फिर भी खुशी है क्योंकि हमारा खुशी वाला काम हम करते रहते हैं। जो आपको बताया, रात के समय में सांप इस तरह से पता नहीं क्यों आके इस तरह से बैठ जाते हैं। सांपों का कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बड़ा नाग है, लगभग 6 साल की उम्र का ये सांप हो सकता है, दिखने में छोटा दिख रहा है। और इस तरह से देखिए, अभी हमने आ गए और यहाँ से जाने के लिए शुरुआत करने लगा। और इस तरह से सांप हमारे आस पड़ोस में आ जाते हैं और हमें पता नहीं रहता है। इसकी पूंछ थोड़ी सी कट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगभग 2-3 इंच इसकी पूंछ कट है। अक्सर ऐसा ठंडियों के दिनों में होता है। बाकी की बातें करेंगे। आप अच्छी तरह से सांप देखने के लिए हाथ में मैंने कैमरा लेकर इसको ये किया। अभी कैमरा देते हैं इनके हाथ में। लगभग यहाँ पे 15 से भी ज़्यादा फ़ोन थे। मतलब सभी सांप मिलते हैं ऐसा नहीं है, कहाँ तो देखने से पहले ही भाग जाते हैं। कहीं कहीं पर ऐसी जगह रहती है वहाँ पर सांप नहीं निकाल सकते। कई बार ऐसा हो जाता है कि सांप ऐसा प्राणी है, बहुत डरपोक होने के कारण हम आने से पहले ही वो कहीं तो चले जाते हैं। इसलिए सब कुछ पूछ के भी हमें आना पड़ता है, और लोगों के अंदर पकड़ा नहीं तो डर पैदा हो जाता है। इसलिए सांप किधर है, क्या है, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी बात मायने रखती है। और इससे पहले सांप के बारे में अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो डर कम करके आप भी खुद उसको संभलने के लिए, मतलब वो रहना चाहिए, इसके लिए आप भी कोशिश कर सकते हैं। मतलब आप ही देखने वाले ही नहीं हैं तो हम सांप पकड़ने वाले को भी मतलब नहीं, सांप ही वहाँ से भाग जाएगा। ये बातें बहुत ही मायने रखती है, और इसलिए इसको हम आसानी के साथ पकड़ पाए। तकरीबन 6 साल का ये सांप है और नाग है, कोबरा। इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। काटने के बाद बिना डरे, हलचल के बगैर आपको अस्पताल में पहुंचना चाहिए। जड़ी बूटी या मंत्र तंत्र वालों के पास जाना, मंदिर मस्जिद में रखना, ये बातें आपको ये जान ले सकते हैं। ये बातें बहुत मायने रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप जितना डरते हैं उतना डरना ज़रूर नहीं है। आप खुद उसको हाथ पाँव लगाते हैं,
उस वक्त डर के सांप अटैक करता है या अपने आत्मसुरक्षा के लिए काटने को आता है, उससे ज़्यादा सांप आपको उड़ के नहीं काटता, आपके घर के पास में आस पड़ोस में वो जिंदगी निकलता रहता है। ये इस तरह बंद हो गया, ये तो बंद हो गया। यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफर इसी तरह से जारी है। आप हमारे साथ बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।